हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रीधर कुमार। मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन रैफसन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट है कि एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एक इक्वेशन है जिसका रियल रूट क्या है, एम है, और जो कि पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए यानी कि ए के नज़दीक है। ठीक है, तो जब इसका रियल रूट एम रहेगा तो जब एक्स की जगह एम रखेंगे तो जो इक्वेशन का वैल्यू यानी कि जीरो आया है वही आना चाहिए। ठीक है, तो यानी एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो तो एफ एम इक्वल्स टू भी जीरो ही आना चाहिए। देन तो टेलर्स एक्सपेंशन फार्मूला हमारा ये है, एफ एम इक्वल्स टू एफ ए प्लस एम माइनस ए इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए होता है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन, जब एक डैश देते हैं, और यहाँ डबल डैश है यानी कि सेकंड डिफरेंशियल। ठीक है, तो एम माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एम माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इधर अब एम माइनस ए था, एम माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ तो फैक्टोरियल 2 हुआ। अब इधर एम माइनस ए का होल क्यू होगा, फैक्टोरियल 3 होगा, इनटू अब एफ डबल डैश यहाँ था तो एफ ट्रिपल डैश ए होगा। उस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, और जो जानते हैं कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, टेलर्स एक्सपेंशन फार्मूला ये होता है। देखिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ए के नज़दीक है। जब ए के नज़दीक है तो एम माइनस ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होगा, और जब उसका आप और पावर करेंगे, हाइयर पावर करते जाएंगे, तो और बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट वो नेग्लेक्ट करने के बराबर हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर हो जाएगा। तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर सेकेंड पावर यानी कि होल स्क्वायर और बाकी और हाइयर पावर के टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हमको ये मिलता है। इन सब टर्म्स को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया, तो यहाँ तक हमारा आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन 1 क्या बना था, एफ एम इक्वल्स टू जीरो बना था। तो यहाँ से इसको जीरो पुट करेंगे, इस वैल्यू को, तो ये इस तरह से होगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आता है, एम माइनस ए एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू माइनस एफ ए, चूँकि इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एम माइनस ए इक्वल्स टू ये इधर डिवाइड में जाएगा तो एफ डैश ए, एम इक्वल्स टू अब ए इधर प्लस में हो जाएगा तो ये प्लस में है, तो ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ डैश ए। ये एक फार्मूला निकल के आया। तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या है, ये एम के लिए है, यानी कि एम क्या था, रियल रूट था, हमारा रियल रूट था। तो ये फार्मूला रियल रूट निकालने के लिए है। ठीक है, और एक जहाँ क्या था, नियर टू द एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू ए यानी कि रूट के बिल्कुल करीब था। तो जब हम इसको फार्मूला को यूज़ करने जाएंगे कहाँ, अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ अगर ए नज़दीक है तब तो हमारा रियल रूट आएगा, और ए नज़दीक नहीं होगा तो हमारा एम रियल रूट के बराबर नहीं आएगा। तो फर्दर हम लोग उस तरह से इटरेशन करते जाएंगे, वो आगे हम लोग वर्किंग रूल में देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको जनरलाइज़ किया जाए, क्योंकि सॉल्व करते समय हमको ये पता होगा नहीं कि ए वही नियर पॉइंट है जहाँ पर हमको एम मिलेगा, और वो भी पता नहीं रहा है कि एम जो है वहाँ कोई भी पॉइंट मिलेगा तो वो एम ही है। तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि ए इक्वल्स टू एक्स नॉट, एम इक्वल्स टू एक्स वन, यानी कि एक्स नॉट पुट करने पर हमारा एक्स वन वैल्यू आया। उसके बाद एक्स वन एफ एक्स वन निकाल कर हम लोग देख लेंगे कि वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या नहीं, यानी कि इक्वेशन का वो वैल्यू आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फर्दर हम लोग इटरेशन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरलाइज करने के लिए ए को क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट, और एम को क्या पुट करेंगे, एक्स वन। तो हमारा फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से जनरलाइज फार्मूला हो जाएगा, यानी कि ये एक्स वन जो है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट वाकई में काफ़ी करीब है तो अगर x1 का जो रियल रूट का वैल्यू आता है उसको अगर फंक्शन में रखते हैं तो जीरो के इक्वल आता है, तो हमारा ये सही पॉइंट है, सही रूट है। अगर नहीं आएगा तो फर्दर हम लोग आगे इटरेशंस करते जाएंगे। अब इसको और जनरलाइज करते हैं तो एक्स एन प्लस वन, यहाँ एक्स जीरो था और जीरो के जस्ट बाद एक्स वन आता है, तो एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन, जहाँ एन इक्वल्स टू क्या है, 0 1 2। तो यही आपका क्या है, न्यूटन रैफसन फार्मूला, यही आपका होता है। अब हम लोग वर्किंग रूल पे आते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल पॉइंट्स, जैसे हम लोग पिछले मेथड्स में ट्रायल पॉइंट्स निकालते थे, ए एंड बी,
ए एंड बी कैसे निकालते थे, जब एफ ए एंड एफ बी उसको पुट करते थे तो ए और बी का जब साइन नेगेटिव आता था तो उस तरह से हम ट्रायल पॉइंट्स निकालते थे, ठीक है। तो उस तरह से ट्रायल पॉइंट्स निकालते हैं ए एंड बी। और जब एफ ए एंड एफ बी का साइन अपोजिट होता है तो हमको एक पॉइंट चुनना होता है, कोई एक पॉइंट। अब ए और बी पॉइंट जब एफ ए और एफ बी रखेंगे तो उसमें एक पॉइंट हमारा वो होगा जो जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा। इन दोनों में से एफ ए और एफ बी में से पुट करने पर जीरो के ज़्यादा नज़दीक जो भी हमें देगा वैल्यू, उस पॉइंट को हम अपना इनिशियल रूट मानते हुए फर्दर आगे काम बढ़ाएंगे, उसको एक्स नॉट मान लेंगे, ठीक है। यानी कि इनिशियल रूट के लिए पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल रूट का फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा, x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट। अब ए बी में से कोई एक पॉइंट है ये एक्स नॉट, ए और बी में से कोई एक पॉइंट है ये एक्स नॉट, तो एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट, इस पर पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगा। तो अब इस x1 को कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। फंक्शन में रखने के बाद अगर फंक्शन का वैल्यू 0 आता है तब तो ये सही रूट है हमारा, लेकिन अगर नहीं आता है तो फर्दर हमारा अगला इटरेशन इस तरह से होगा। यानी कि अब जहाँ एक्स नॉट था अब वो x1 ये यहाँ आ जाएगा x1 की जगह पे, और फार्मूला उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक f फंक्शन में रखने पर यहाँ का वैल्यू जो है वो 0 ना दे दे। और अगर 0 नहीं देता है आपका क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा कि आपको कितने इटरेशंस तक आगे बढ़ना है, उसी के अनुसार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इस पर हम इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे।